हिमांशी जोशी। मैं वैसे रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे पहले से यहाँ की अगर हम कहें आबोहवा बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। यहाँ से हमें नवंबर से मार्च तक का हिमालय का बहुत अच्छा व्यू आता था, जिसमें पंचाचूली, नंदा घुंटी, नंदाकोट, त्रिशूल ये सारे माउंटेन्स आप देख सकते थे। लेकिन अब पिछले साल से अभी आज ही के दिन हमने पिछले साल जो फोटो ली थी उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले साल मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा पॉल्यूशन कम रहा होगा, हिमालय में बहुत ज्यादा बर्फ थी, बहुत क्लियर हिमालय दिख रहे थे। और इस साल आप देख सकते हैं इतना हेजी हो चुका है, कुछ दिख नहीं रहा है, हिमालय में बर्फ बिल्कुल खत्म हो गई है। और इस चीज का मेन कारण है पॉल्यूशन और जो माइंडलेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है पहाड़ों में, कि इतनी बड़ी बड़ी 100 रूम्स की बिल्डिंग्स को आप आगे बढ़ा दे रहे हैं, बनाने की परमिशन दे रहे हैं, पानी बिल्कुल पहाड़ों में नहीं है और माइंडलेस कंस्ट्रक्शन लोग कर रहे हैं। दुनिया भर की गाड़ियां सीजन टाइम में आती हैं, पॉल्यूशन होता है। तो इन सब कारणों की वजह से ही पहाड़ों का व्यू और पहाड़ों में रहना अब शहरों के मुताबिक ही हो गया है। शहर और पहाड़ में ज्यादा कोई डिफरेंस रह नहीं गया। क्या करना चाहिए इसके लिए सबसे पहले तो जो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में हो रहा है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, उस पर बैन लगना चाहिए किसी भी हाल में। क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी अगर आप उत्तराखंड के कोई भी पहाड़ ले लें, किसी भी पहाड़ी जगह पे चले जाएं, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, स्ट्रांग नहीं होती है, बहुत वीक होती है, जो कि इतना कंक्रीट झेल नहीं पाती है। 2022 में जो आपदा आई थी, रामगढ़ क्षेत्र में ही आई थी, बहुत लोगों की मौत भी हुई थी उसमें। लेकिन उस उतनी बड़ी आपदा के बाद भी गवर्नमेंट ने ना कोई इसके प्रति कोई भी अपना नहीं लिया, स्टेप नहीं लिया और अभी भी माइंडलेस कंस्ट्रक्शन यहाँ चल ही रहा है। रीजन इससे जो पॉल्यूशन और जितने भी पहाड़ों में दिक्कत हो रही है, इन सबका रीजन पॉल्यूशन और माइंडलेस कंस्ट्रक्शन ही। आकांक्षा, मैं रामगढ़ क्षेत्र में एक कैफे है, व्हाइट स्टार कैफे, उसकी ओनर हूँ। पिछले 4 साल से मैं ये चला रही हूँ। ये बात तो सच है कि पिछले 4 सालों में ही देखते देखते हर साल पोल्यूशन यहाँ पे काफी बढ़ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो हिमालयन व्यू है, जो नॉर्मली इस साल इस टाइम पे बहुत साफ दिखता है, बहुत ही धुंधला दिख रहा है और बर्फ तो बहुत ही कम है इसमें। और एक सबसे बड़ा कारण यही है कि उत्तराखंड में एकदम बहुत ज्यादा माइंडलेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हमारे आसपास हर दूसरे दिन एक नई साइट, नया होटल बन रहा है और सरकार इसकी परमिशन भी दे रही है। वो आप अगर देखेंगे उधर तो ये कम से कम सुना है कि 70 से 103 105 कमरों का एक होटल बन रहा है। जबकि बहुत ज्यादा लैंड लॉज और कंस्ट्रक्शन लॉज है, लेकिन किस बेसिस पे इनका नक्शा पास होता है, उनको परमिशन मिलती है, ये तो पता नहीं है। मैं डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव, एज असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी हमारा। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो डस्ट पार्टिकल्स जो विभिन्न तरीके से जो ऊपर को उठ रहे हैं या आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो है इस मौसम में, क्योंकि बारिश हुए काफी दिन हो गए, तो बारिश तो इधर भी छुई नहीं, बरसात के मौसम के बाद से अब जो धूल है ये उठ रहे हैं। तो ये धूल वजह होता है कि जो बारिश के बाद से, और धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो धूल और प्लस पानी के कण नीचे से ऊपर को उठ रहा है। ठीक है, तो मौसम में क्या होता है कि डस्ट के आसपास पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं धीरे धीरे, जिससे कि ये क्लाउड फॉर्मेशन भी होने लगता है। तो पहली बात तो यही है कि डस्ट और पानी के कण मिला करके ये ऊपर को धुंध के रूप में आ जाते हैं, तो जिसकी वजह से दूरी दिखती नहीं है। जहां जहां पर पहाड़ों में बारिश हो जाए, तुरंत आप देखेंगे कि वहां पर हिमालय साफ दिखने लगता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमें मौसम साफ देखना है तो चाहे हम कृत्रिम वर्षा कहीं करा सकते हैं, जो अवेलेबल हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और दूसरी बात क्या है कि सबसे जो हमारी विभिन्न पहाड़ों पर सीएनजी बसेस नहीं चल रही हैं, या इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चार्ज किया हुआ व्हीकल्स नहीं जा रहे। पर्यटक बहुत ज्यादा अब आ रहे हैं, तो जो पर्यटक बहुत ज्यादा आ रहे हैं और वो अपने पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से आ रहे हैं, बसेस भी चल रही हैं, कई सारी प्राइवेट बसेस चल रही हैं जो कि प्रदूषण का मापक को तैयार, जो कि मानव को फॉलो नहीं कर रहे हैं और फिर भी वो पहाड़ों पे जा रहे हैं, जिससे और वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉपर अगर जो बसें जाएं और सीएनजी बसेस जाएं, जैसे कि दिल्ली वगैरह में आज के डेट में देखेंगे
तो निश्चित उसका असर पड़ा है। जब 90 के दशक में आप पाएंगे कि वहां पर प्रदूषण ज्यादा था, क्योंकि वहां पर उस तरह के पेट्रोल और डीजल से बसेस चलती थी, लेकिन जब से सीएनजी बसेस वहां चलने लगी हैं, निश्चित उसका मौसम पर फर्क पड़ा है। तो यहाँ यही मैं कहूंगा कि वंस अगेन कि जो हमारे व्हीकल्स हैं इस पर कंट्रोल की जाए, डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां पहाड़ों पे कम चढ़े और इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चार्ज किया हुआ विभिन्न प्रकार की वाहने या सीएनजी गैसेस चले जो कि प्रदूषण रहित हो। बिल्कुल है, जब जब विभिन्न प्रकार के चोटियों को या हम पहाड़ को तोड़ेंगे, पहला चीज तो जब पहाड़ को तोड़ेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए तो वहां धूल वगैरह और उड़ते हैं, जब वो उड़ेंगे तो वो भी ये इंटेंसिफाई कर देगा इस जो हमारा जो डस्ट जो ऑलरेडी बढ़ रहा है या गैसेस जा रहे हैं वहां पे, तो ये जो प्रक्रिया को और इंटेंसिफाई कर देगा कंस्ट्रक्शन वर्क की, जिससे कि और धूल जमेगी। हम इसमें सबसे बड़ी कि यहाँ पे जो हम आपसे बात कर रहे थे अभी, पता है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन 2006 से शुरू किए, तो इसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस का और जो शॉर्ट लिव्ड गैसेस या पॉल्यूटेंट उन सबके ऑब्जर्वेशन शुरू किए 2006 में, और हिमालय रीजन में पहली बार ऑब्जर्वेशन शुरू किया। तो आपको बताएं, जैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस में, इसमें जो CO2 का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, मीथेन का ऑब्जर्वेशन करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जो N2 उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जो सबसे ज्यादा खतरनाक गैस है उसका, इन सब की मात्रा बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ी हुई हमने ऑब्जर्व की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए CO2 को हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अगर, तो CO2 को ऑब्जर्वेशन 2006 में शुरू किया, उसकी मात्रा करीब 360 ppm थी। आज की डेट में यहाँ पे 2024 में इसकी मात्रा 410 से लेकर 420 ppm आ गई है। तो जो ये 50 से 60 ppm बढ़ी है, इसका इफेक्ट देखने को मिल भी रहा है कि जो टेम्परेचर की बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह जो और मीथेन है इसकी मात्रा बढ़ी है। SF6 जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस, इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है, PPT में होती है, तो उसका असर उतना ज्यादा आ नहीं पाता। लेकिन इसकी मात्रा भी करीब 5 PPT से अभी आज की डेट में 7 से 8 PPT हो गई है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हिमालयन रीजन में इस सब गैसों की मात्रा बहुत बढ़ गई है, और जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इस रीजन में, इसका ये क्यों इसको हम बैकग्राउंड साइड बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है ये करीब 100 किलोमीटर डायमीटर को रफली अप्रोक्सीमेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बता रहा है कैसे इस रीजन में इन गैसों की मात्रा बढ़ गई। इसी तरह जो और ये पॉल्यूटेंट्स हैं, जो ओजोन है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनकी मात्रा खासकर जैसे हम देखते हैं कि जो स्प्रिंग टाइम में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या जो फॉरेस्ट फायर होता है उस टाइम इनकी मात्रा यहाँ पे बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल की फॉरेस्ट फायर की बात करें, ओजोन की मात्रा यहाँ पे रफली करीब 40 से 50 ppm हुई होती है, लेकिन फॉरेस्ट फायर के टाइम में इसकी मात्रा 100-110 ppm पहुंच जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा करीब 2-3 हजार ppm पहुंच जाती है। तो ये बहुत खतरनाक है इस रीजन के लिए। तो इसमें ये कि बचाव करना चाहिए फॉरेस्ट फायर के भी रोकने के लिए, और इवन आम जनता को भी कि जो गाड़ियों का यूज करना है इनको बहुत मिनिमम यूज करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।